Good evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and welcome to my channel that is called ज्ञान गुरु इंग्लिश। आपके सामने जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मेरा जो सेशन चल रहा है सिंगल फिलर, डबल फिलर्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि किसी भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग का आज जो सेशन होने वाला है ना, तो ये रहेगा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द। इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन में, चाहे बैंक पीओ दे लीजिए, चाहे एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस या एनडीए, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और यूजफुल भी होने वाला है। तो उसका जो आंसर है ना, आपको इंग्लिश और हिंदी मतलब बाइलिंगुअल में मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो को इंग्लिश में समझने में उनको दिक्कत होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश और उसका ठीक उसका हिंदी नीचे भी लिखा हुआ है, वो आपके सामने लिखा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग आज का सेशन का पहला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या बोलते हैं और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। समथिंग दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड इज कॉल्ड इंटेलिजिबल, मतलब स्पष्ट रूप से आप जब कोई चीज को समझ लेते हैं, डेट इज कॉल्ड इंटेलिजिबल। स्पेलिंग है INTELLIGIBLE। इसका हिंदी होता है स्पष्ट। एक ऐसा चीज जो आप आसानी से समझ लेते हैं एक ही बार में, उसे हम लोग बोलते हैं स्पष्ट रूप से, या इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजिबल। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है समथिंग दैट विल हैपन इन फ्यूचर, एक ऐसा चीज जो फ्यूचर में होने वाला है, जो घटित होने जा रहा है, हो नहीं रहा है, होगा, उसको बोलते हैं इमिनेंट, मतलब शीघ्र होने वाली घटना, जो तुरंत मतलब कुछ दिन में फ्यूचर में घटना घटने वाला है। और ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछता है कि समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर इज कॉल्ड इमिनेंट, मतलब शीघ्र होने वाली घटना। थर्ड में देखते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वन हु कैनॉट बी इजली प्लीज्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम आसानी से, आप तो जानते हैं कि संसार में हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं, जिसे प्रसन्न करना बहुत ही कठिन हो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है और इंग्लिश का किसी भी कंपटीशन में पूछता है। इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम भी पूछता है। फास्टिडियस, FASTIDIOUS, कभी एंटोनिम्स कभी सिनोनिम्स इसका पूछता है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, वन हु कैनॉट बी इजली प्लीज्ड इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप आसानी से कन्विंस या खुश नहीं कर सकते हैं, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियस। और हिंदी में बोलते हैं जिसे प्रसन्न करना बहुत ही कठिन हो। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है और इंडिया के किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है, इसलिए आपको अच्छा से इसको ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा। या तो इसका एंटोनिम्स या इसको सिनोनिम्स या इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये क्वेश्चन बोलने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स, एक ऐसा टेंडेंसी, हर आदमी का कोशिश होता है ना कि वो ऊपर की ओर बढ़े, उसका सोच हमेशा ऊपर हो और वो तरक्की हो, लेकिन यहाँ पर ठीक निगेटिव बोल रहा है। टेंडेंसी टू ग्रो डाउनवर्ड्स मतलब कि नीचे जाने का जो टेंडेंसी होता है, प्रवृत्ति होता है, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। फिफ्थ में बोलते हैं द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड होमिसाइड, यानी कि मानव जाति को मारने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होमिसाइड, मानव हत्या। ये भी क्वेश्चन एसएससी का बहुत ज्यादा फेवरेबल क्वेश्चन है। 6 में बोलता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही और सी इज नॉट इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहाना बनाता है कुछ होने का पर रियल लाइफ में वो कुछ है नहीं, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में हिपोक्राइट और हिंदी में बोलते हैं पाखंडी या छली। बोलते हैं ना कि वो सिर्फ शो ऑफ करता है पर रियलिटी उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट, यानी कि पाखंडी या छली व्यक्ति है, सिर्फ शो ऑफ करता है, सिर्फ दिखावा करता है पर रियल लाइफ में उसके पास कुछ भी नहीं है। 7th में बोलता है समथिंग दैट कैनॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस इज कॉल्ड, एक ऐसा चीज जिसको आप प्रैक्टिस में नहीं ला सकते, जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, जिसका आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रैक्टिसेबल। IMPRACTICABLE, इसको हिंदी में बोलते हैं दुष्कर, यानी कि जिसको आप प्रैक्टिस में ला ही नहीं सकते हैं, जिसका यूज आप कर ही नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। 8 में बोलता है अ मैन हु इज इजली इरिटेटेड एंड लॉसेस टेम्पर इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से इरिटेट हो जाता है और अपना टेम्पर को खो देता है। इंसान को तो कभी टेम्पर खोना नहीं चाहिए, तो उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, जो बात बात पर टेम्पर खो देते हैं और इरिटेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इरिटेबल, यानी कि शीघ्र क्रोध होने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत गुस्सा में आ जाता है, बात बात पर गुस्सा में आ जाता है, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इरिटेबल। ये भी क्वेश्चन इससे भी आता है एग्जाम में, या तो एंटोनिम या सिनोनिम या इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, मतलब बोलने का मतलब है कि ये क्वेश्चन श्योरली आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो वर्ड्स पावर में क्या होता है, किसी भी इंडिया के कंपटीशन में अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कमांड करना पड़ेगा वर्ड्स पावर पर डे आपको 10-20 वर्ड्स याद करना पड़ेगा। और इस तरह से आपका वर्ड्स पावर अगर ठीक रहेगा तो इंडिया का कोई भी इंग्लिश का कंपटीशन आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वर्ड्स पावर में लेके आया हूँ। और वर्ड्स पावर आपको कहाँ से मिलेगा, मैगजीन से मिलेगा, किसी इंग्लिश बुक से मिलेगा। उसको पर डे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने कैपेसिटी के अनुसार, 10-20 जितना आप सके उसको पर डे कॉपी में लिखिए, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग लिखिए और उसी वर्ड्स का एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बनाइए। फिर देखिए आपका इंग्लिश एकदम 80% क्वालिफाई हो जाएगा। यही आपका ट्रिक है, यही आपका फंडा है वर्ड्स पावर इंप्रूव करने का। 9th में बोलता है अ मैन हु हैज नो मनी एट ऑल इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा एकदम नहीं है, उसको बोलते हैं ना गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति या धनहीन व्यक्ति। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पेक्यूनियस, IMPECUNIOUS, IMPECUNIOUS मीन्स धनहीन या गरीब व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा एकदम नहीं है, ना के बराबर है। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इम्पेक्यूनियस। ये भी इससे भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछता है ना। क्वेश्चन नंबर 10, अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड इज कॉल्ड, एक ऐसा डिसीजन जिसको आपने ले लिया और उसको आप मॉडिफाई नहीं करना चाहते, मतलब डिसीजन तो ले लिया गया है, अब ना उसको आप चेंज कर सकते हैं ना उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। सो सच टाइप ऑफ डिसीजन इज कॉल्ड इरिवोकेबल, यानी कि अटल, एकदम आप अटल है कि नहीं जो डिसीजन मैं ले चुका हूँ वो एकदम वही अप्लाई होगा। मीन्स यू आर रिजिड to take that decision, means you are not going to change or you are not going to modify that decision. So such type of decision is called irrevocable। और इसका भी एंटोनिम्स और इसका भी सिनोनिम्स और इसका भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं। तो चलिए इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या है और उसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हम लोग का अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्या है और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11, a person who believes in philosophy that nothing has real existence is called nihilist, इसको बोलते हैं शून्यवादी। इसका हिंदी हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है फिलॉसफी में कि कुछ भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको बोलते हैं निहिलिस्ट, NIHILIST, इसका हिंदी होता है शून्यवादी। 12th में बोलता है द आर्ट ऑफ स्पेलिंग वर्ड्स करेक्टली इज कॉल्ड, यानी कि जब हम किसी भी वर्ड्स को करेक्टली स्पेल करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी, यानी कि व्याकरण का कर्म विचार भाव, यानी कि जब हम किसी भी वर्ड्स को करेक्टली स्पेल्ड करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम क्लियर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। ये भी क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछता है और उसका एंटोनिम्स और इसका सिनोनिम्स भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा देता है। तो आपको तीनों जान लेना है, एक तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से और इसका एंटोनिम्स और इसका सिनोनिम, तीनों लेके आपको चलना है, तभी जाके आपका वर्ड्स पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होगा। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13, द साइंस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा साइंस जो लैंग्वेज से परिपूर्ण है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी, PHILO फिर LOGY, इसका हिंदी होता है भाषा विज्ञान, यानी कि एक ऐसा साइंस जो पूरा लैंग्वेज से डीलिंग करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं भाषा विज्ञान। Now question number 14, something that is not clearly expressed is called, एक ऐसा चीज जिसको आप क्लियरली किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब अपना एक्सप्लेनेशन क्लियरली किसी को दे नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं ना हिंदी में अस्पष्ट रूप से, उसने बोला स्पष्ट नहीं अस्पष्ट रूप से, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन एक्सप्लिसिट, INEXPLICIT। एक बार और देख लेते हैं, INEXPLICIT, मतलब इन एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब आपने क्लियर या क्लियरली किसी को अपना स्टेटमेंट को नहीं एक्सप्रेस कर सका, उसको बोलते हैं स्पष्ट रूप से, स्पष्ट अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट होता है कि क्लियरली, स्पष्ट के आगे क्या लगा हुआ अस्पष्ट, मतलब नॉट क्लियरली। 15 में बोलता है समथिंग दैट इज गिवन अप इंटायरली इज कॉल्ड, एक ऐसा चीज जिसको आप पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, मतलब त्याग देते हैं कि आपसे नहीं होगा या हमसे नहीं होगा, उसको बोलते हैं अस्वीकार करना, मतलब आपने स्वीकार नहीं किया उसको अस्वीकार किया, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रीनाउंस, RENOUNC, मतलब आपको क्या करना है किसी भी वर्ड्स को अच्छी तरह से स्पेल करना है, तभी जाकर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद होगा और उसको पूरी तरह से आपको कमांड कर लेना पड़ेगा कि उसका एंटोनिम्स और उसका सिनोनिम्स मुझे तीनों ही जानना होगा। तो अगले क्लास में जो भी वर्ड्स रहेगा उसका मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स करा दूंगा, जो कि किसी भी इंडिया का इंग्लिश का कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। फॉर्मर होल्डर ऑफ ऑफिस इज कॉल्ड,
एक ऐसा व्यक्ति कभी किसी ऑफिस में या कभी किसी संस्था में काम करता था, उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर, PREDECESSOR, यानी कि पूर्व अधिकारी, यानी कि इसके पहले वो किसी ऑफिस में या किसी संस्था में वो काम करते थे, दैट इज कॉल्ड प्रीडिसेसर। इससे भी एंटोनिम्स और इससे भी सिनोनिम्स मैं आपको अगले क्लास में करवा दूंगा। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17। अ बुक दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर इज कॉल्ड। एक बार मैं आपको बताया था कि अ चाइल्ड दैट इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर इज कॉल्ड पोस्थुमस चाइल्ड। तो सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ भी बोलता है एक ऐसी किताब जो पब्लिश तो होता है पर उसका राइटर मर जाता है तब, मतलब राइटर के जिंदा रहने के पहले पब्लिश नहीं होता है, उसके मरने के बाद जो बुक पब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड पोस्थुमस। जैसे वहाँ था पोस्थुमस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो फादर के मरने के बाद जन्म लेता है, दैट इज कॉल्ड पोस्थुमस चाइल्ड। तो सेम थिंग हैपेंस हियर। अ बुक दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर इज कॉल्ड पोस्थुमस। देखते हैं क्या बोलता है। अ बुक दैट इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स राइटर इज कॉल्ड पोस्थुमस। वहाँ था पोस्थुमस चाइल्ड, यहाँ हो जाएगा पोस्थुमस बुक। एक ऐसी किताब है जिसको पब्लिसिटी किया गया या जिसको पब्लिश किया गया उसके राइटर के मरने के बाद। सो दैट टाइप ऑफ बुक इज कॉल्ड पोस्थुमस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है। अ प्लेस वेयर पीपल हैव देयर लंच ऑन पेमेंट इज कॉल्ड। एक ऐसा जगह, एक ऐसा रेस्टोरेंट या एक ऐसा होटल जहाँ लोग पेमेंट देके अपना लंच करते हैं या डिनर करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट। सिंपली जहाँ हम लोग खाना वाना खाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट। उसके बाद बोलता है सेकेंड लास्ट में, एन ऑब्जेक्ट पॉजेस्ड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिंदगी से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग एनिमेट करना, यानी कि जीवित या जानदार। इससे भी आपका एंटोनिम्स और इससे भी आपको सिनोनिम्स मैं आपको अगले क्लास में लिखवा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन बोलता है आज का, अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड। यानी कि आप पढ़ेंगे फिजिक्स में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है एकदम ट्रांसपेरेंट है, समथिंग दैट कैन बी सीन इजिली फ्रॉम आउटसाइड, जिसको आप बाहर से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसलूसेंट, समथिंग दैट कैन बी सीन वेरी रेयरली और वेरी हार्डली, जिसको आप थोड़ा सा देखते हैं। और ओपेक किसको बोलते हैं? समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, जैसे पत्थर हुआ और लोहा हुआ, उसका आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि जैसे हम लोग आर पार आसानी से देख लेते हैं। और ट्रांसलूसेंट मतलब जैसे टिश्यू पेपर होता है, ग्रीस पेपर होता है, उसको हम लोग हल्का देखते हैं। और ओपेक का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन एट ऑल, जिससे हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं कि उसको उस पर क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ओपेक। तो फिजिक्स में 3 टर्म्स होता है लाइट का, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अलाउइंग द पैसेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, यानी कि एक ऐसा चीज जो लाइट को अलाउ करता है इस पार से उस पार जाने में, या हमको आसानी से दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। So these were the questions regarding one word substitutions. Once again tomorrow I will appear before you with lots of questions regarding one word substitution. फिर मैं कल आऊँगा, मतलब आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस लेकर के, और इसको आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि इंडिया के किसी भी जनरल कंपटीशन में इससे तो क्वेश्चन एकदम आप डिटरमाइंड हो जाइए कि पक्का क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा। और उसी वर्ड से आपको एंटोनिम्स और उसी वर्ड से आपको सिनोनिम्स को प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो जितना जो मैं बता दे रहा हूँ उसको अच्छी तरह से आप लोग डिटरमाइंड हो जाइए, और अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा स्कोर होगा, अच्छा स्कोर होगा तो अच्छा जॉब होगा आप लोग को। तो साथ ही साथ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना है, और टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।